नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप सबसे आसान तरीके से। तो फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में लिखना है MMSKY। बस इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट साइट खुली है mmsky.mp.gov.in, इस फर्स्ट वाली साइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है, लिखा है अभ्यर्थी पंजीयन। तो आपके सामने अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश खुल जाएंगे। तो इन आवश्यक निर्देश को आपको रीड कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इसके बाद लिखा है योजना में पात्रता की शर्तें। तो यहाँ पर जो पात्रता की शर्तें हैं इनको भी आपको रीड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, लिखा है मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है और मैं इस योजना की पात्रता रखती हूँ। तो इस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आपको आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पंजीयन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है समग्र आईडी दर्ज करें। तो आपको यहाँ पर 9 अंकों वाली समग्र सदस्य आईडी को दर्ज कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड लिखा है इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दूसरा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर *699। तो यह मोबाइल नंबर आपको देख लेना है कि हो सकता है आपका हो या आपका ना हो, तो फिर आपकी फैमिली में से किसी का भी हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है मैं OTP प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अगर आप SMS के माध्यम से OTP प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको SMS वाले ऑप्शन पर टिक रखना है, और अगर आप WhatsApp के माध्यम से OTP प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको WhatsApp वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो मैं यहाँ पर SMS के माध्यम से OTP प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको टिक कर लेता हूँ। और टिक करने के बाद आपको OTP भेजे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा आ गया आपके समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा है पर OTP भेज दिया गया है और यह 10 मिनट के लिए वैध है। तो यहाँ पर जो समग्र आईडी से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भेज दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर उस OTP को देखकर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने समग्र के अनुसार अभ्यर्थी की डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर लिखा है मैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त करने की सहमति करती हूँ। तो इस ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। टिक करने से क्या हुआ कि जो भी इस योजना के अंतर्गत कोई सूचना होगी वो आपको WhatsApp के माध्यम से मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर मेरा WhatsApp नंबर है। अगर आपका समग्र आईडी में लिंक मोबाइल नंबर WhatsApp नंबर है तो आप इस बॉक्स को टिक कर लेना है, और अगर आपका समग्र में लिंक मोबाइल नंबर WhatsApp नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने से दूसरा नंबर डाल लेना है जो भी आपका WhatsApp नंबर है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एंटर ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है। ध्यान ये रखना है यहाँ पर आपको किसी दूसरे की ईमेल आईडी को फिल नहीं करना है, क्योंकि योजना से संबंधित जानकारी आपको ईमेल के जरिए मिलेंगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करना है, ना कि और किसी की। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा है OTP भेजे। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। OTP फिल करने के बाद सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा आ गया ईमेल OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमने ईमेल के थ्रू भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई है, इन शर्तों को आपको रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद इन तीनों बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। बॉक्स को टिक करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा आ गया पंजीयन सफल हुआ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पर लिखा है लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है यूजर आईडी और पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड आपके समग्र से लिंक मोबाइल नंबर पर आ गए होंगे, और ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ जाएगा, उसमें आपके आईडी पासवर्ड लिखे रहेंगे। तो उन आईडी पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने पासवर्ड बदलने के लिए एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बना लेना है, और पासवर्ड में आपको स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट का यूज करना है, और नंबर @ का यूज भी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ। इसके बाद सेम एज इट इज यही पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में भी आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको चेंज पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज प्लीज लॉग इन। तो आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको यहाँ पर यूजर आईडी को एंटर कर लेना है। यूजर आईडी एंटर करने के बाद हमने अभी जो पासवर्ड चेंज किया था वही पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है। और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने अभ्यर्थी की प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है आधार बैंक खाते से लिंक है। तो लिखा
लिखा है हाँ, इसका मतलब है हमारे बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है। अगर आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में लिखा है डीबीटी सक्रिय है, तो लिखा है हाँ। अगर यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब है हमारे बैंक खाते में डीबीटी की सुविधा सक्रिय अर्थात अनेबल नहीं है। अगर आपके दोनों ऑप्शन में हाँ लिखा है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं लिखा है तो आपको बैंक जाकर अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा और डीबीटी की सुविधा को सक्रिय अर्थात अनेबल करवाना होगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो यहाँ पर हमको अपनी क्वालिफिकेशन को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको आना है शैक्षणिक योग्यता, लिखा है चुने, तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 12th सिलेक्ट करना है। इसके बाद कोर्स चुने में आपको आपने किस स्ट्रीम से 12th पास आउट की हुई है उस कोर्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको बोर्ड का नाम लिखना है, कृपया पूरा नाम लिखें। इसके बाद शैक्षणिक संस्था, पूरा नाम एवं पता, तो जिस भी स्कूल से आपने 12th की है उस स्कूल का आपको यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, जिस भी वर्ष में आपने 12th पास आउट की हुई है उस वर्ष को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वर्ष को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रतिशत को फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद अंक सूची अपलोड करें, तो आपको यहाँ पर 12th क्लास की अपनी अंक सूची को अपलोड करना है। अपलोड करते समय ध्यान ये रखना है कि मार्कशीट का फाइल साइज 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। अगर आपकी मार्कशीट का फाइल साइज 1 MB या 2 MB का है और आप उसको 500 KB तक करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो फाइल है JPG और PDF दोनों ही फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर 12th क्लास की शैक्षणिक योग्यता को सक्सेसफुली जोड़ लिया है। अगर आप बाय मिस्टेक गलती से कुछ गलत हो जाता है तो आप यहाँ पर हटाए वाले बटन पर क्लिक करके इसको हटा सकते हो और फिर से करेक्शन करके उसको दोबारा से जोड़ सकते हो। इसी तरीके से आप एक एक करके और अन्य क्वालिफिकेशन को भी जोड़ सकते हो। अगर आपने ITI कर रखी हो तो ITI को भी जोड़ सकते हो, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन को। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी शैक्षणिक योग्यता को जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा कि हम ग्रेजुएशन की मार्कशीट को ही केवल जोड़ सकते हैं या 12th की मार्कशीट को हम नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन की रखी है उन सभी क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर एक एक करके जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको संरचित करें एवं आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है अपनी रुचि के अनुरूप सेक्टर कोर्स का चयन करें। तो सबसे पहले आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपने शैक्षणिक योग्यता का विवरण में जो क्वालिफिकेशन को ऐड किया था वही क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर खुलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 12th और ग्रेजुएशन को ही सिर्फ ऐड किया था इसलिए यहाँ पर दोनों ही खुल रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सेक्टर चुने, तो आपको यहाँ पर सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जिस भी सेक्टर में आपकी रुचि है या जिस भी सेक्टर में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उस सेक्टर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस योजना में 700 प्लस कोर्स दिए हुए हैं। इन कोर्स की PDF लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके लिस्ट देख सकते हो। सेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जोड़े वाले बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने सेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप एक से ज्यादा कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो सकता है इस कोर्स में वैकेंसी कम हो और आपको यहाँ पर ट्रेनिंग न मिल पाए, इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार और कोर्स को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सेक्टर और कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जिस भी प्रदेश में और जिस भी जिले में आपको ट्रेनिंग लेना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चलिए मैं मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगर आपको यूपी, बिहार या कोई भी अन्य स्टेट में ट्रेनिंग लेना है तो वो आप यहाँ पर स्टेट चुन सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को ही चुन रहा हूँ। स्टेट चुनने के बाद आपको जिला सिलेक्ट करना है। जिस भी जिले में आपको ट्रेनिंग लेना है वह जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंदौर को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको जोड़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक मैसेज आ गया, आवेदक की रुचि के अनुरूप कार्य करने हेतु स्थान की जानकारी सफलतापूर्वक जोड़ दी गई है। इसके बाद आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टेट और जिले को सक्सेसफुली जोड़ लिया है। अगर आपको जिला चेंज करना है तो आप हटाए वाले बटन पर क्लिक करके इसको हटा सकते हो और फिर से दूसरे जिले को सिलेक्ट करके जोड़ सकते हो। आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक से ज्यादा जिले को भी सिलेक्ट कर सकते हो सकता है वैकेंसी कम होने के कारण आपका इस जिले में ना हो, इसलिए आपका दूसरे जिले में हो जाए। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर लिखा है कार्य का अनुभव यदि हो। अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या ITI
ITI करने के बाद कहीं पर कार्य किया है तो वह कार्य के अनुभव को आपको यहाँ पर लिख देना है। यह कंपलसरी नहीं है, अगर हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो तो आपने कहीं पर भी ट्रेनिंग की हो और ट्रेनिंग करने के बाद आपको अगर प्रमाण पत्र मिला हो तो वो भी आपको यहाँ पर लिख सकते हो। यह भी कंपलसरी नहीं है, अगर हो तो कर सकते हो, नहीं हो तो इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल प्रीव्यू, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रोफाइल का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल करके देख लेना है, अगर आपने कोई डिटेल्स गलत फिल कर दी है तो आप इसको ओके करके फिर से एडिट कर सकते हो। तो चलिए हमने तो यहाँ पर चेक कर लिया, हमारे यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन सही है। इसके बाद मैं ओके वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सेव करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक मैसेज आ गया, प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब सेव करने के बाद हमको यहाँ पर रिज्यूम को डाउनलोड करना है। रिज्यूम को डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड कोने में लिखा है रिज्यूम डाउनलोड करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने रिज्यूम खुलकर आ जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर लिखा है डाउनलोड रिज्यूम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रिंट करने का और सेव करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ से आप PDF को सेव कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हो तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो और साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का सफलतापूर्वक पंजीयन कर लिया है। आशा करता हूँ आपने भी कर लिया होगा। अगर आपको पंजीयन फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगा। अब हमने यहाँ पर फॉर्म तो सक्सेसफुली भर लिया। अब फॉर्म के बाद हमको क्या करना होगा, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना होगा, किस तरीके से हमको पता चलेगा कि हमको कब ट्रेनिंग में जाना है और कब हमको राशि मिलेगी, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, जो कि मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। और जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज के जरिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइन आउट रणवीर सिंह राजपूत के साथ।